बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। आज की करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। HP का ये लैपटॉप है, कोर i5 है और 4th जनरेशन लैपटॉप है। HP ProBook 650 G1 इसका मॉडल है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि अक्सर क्या होता है कि जिस क्लाइंट का लैपटॉप है वो कहते हैं कि हम लैपटॉप को जब यूज़ करते हैं तो ये माउस का सर्कल है ये प्रॉब्लम करता है, कभी रुक जाता है और कभी वैसे नहीं चलता। तो एक तो इसके ऊपर विंडोज़ 7 जो इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे अगर आप देखें तो विंडोज़ 7 प्रोफेशनल है। तो हमने क्या करना है कि इसके ऊपर विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे। अब विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई भी लैपटॉप है जहाँ पे विंडोज़ 7 है और उसको आप अपग्रेड 10 में या 8.1 में या 11 में करना चाहते हैं, तो आपकी जो ड्राइव्स हैं इनके आप नाम रखेंगे। और सेकेंडली आपको स्पेस भी पता होना चाहिए, ताकि अगर आप विंडोज़ के दौरान फॉर्मेट या डिलीट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपकी ड्राइव्स कौन सी हैं। तो वीडियो अपनी करते हैं जी स्टार्ट। इसको हमने 7 इंस्टॉल करनी है। चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे, सिस्टम को करेंगे रीस्टार्ट। ड्राइव्स के नाम हमने रख लिए हैं। USB को हम लगाएंगे। रीस्टार्ट करने के बाद F9 आपने प्रेस करना होता है। यहाँ पे अब हमने USB से बूट करवा लेंगे। अब यहाँ पे देखें आप कि जो हमने पार्टीशंस के अपने नेम रखे हुए थे वो हमारे सामने है। अब यहाँ पे जो हम रिज़र्व फाइल जो बनती हैं ये डिलीट कर देंगे पार्टीशंस, और जो हमारा OS के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ की है इसको भी डिलीट कर देंगे। बकाया हमारे डाटा की ड्राइव हैं तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये ड्राइव को कंप्लीट न्यू पार्टीशन बना लेते हैं। इसको एक बार फॉर्मेट कर लेंगे यहाँ पे और इसको विंडोज़ पे लगा देते हैं। विंडोज़ कंप्लीट हो गई। लैपटॉप जो है अभी जो सेटिंग है वो करेंगे, फिर डेस्कटॉप पे आता है और जो रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की होती है वो हमने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया है। जो माउस का मैंने आपको बताया था सर्कल, वो बिल्कुल अब ओके वर्किंग कर रहा है। कोई ऐसा कहीं पे रुक नहीं रहा, ना ही कोई वो जैसे कि रुक कर चल रहा है, स्टक नहीं हो रहा कुछ भी। तो ये है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है विंडोज़ 7 की वजह से इसका प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो विंडोज़ 7 के इंस्टॉल करने से पहले हमने पार्टीशंस के नेम चेक करिए। और यहाँ पे आप देखें तो मैंने अडोब रीडर, गूगल क्रोम और इसके अलावा फाइल कन्वर्टर, ऑफिस, VLC जो रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर की लैपटॉप की वो सब कुछ इंस्टॉल कर लिए हैं। इसके ड्राइवर्स वगैरह हमने कंप्लीट इंस्टॉल कर लिए हैं। यहाँ पे VJ के ड्राइवर भी कंप्लीट हैं जो ग्राफिक के होते हैं, और दोबारा फिर हमने उसी तरह पार्टीशंस के नेम रख लिए हैं। तो ये लैपटॉप जो है कोर i5 की 4th जनरेशन है। विंडोज़ 10 जो हमने इंस्टॉल की है इसके ऊपर विंडोज़ 10 है। और यहाँ पे देखें तो 22H2 लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10 का इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे अगर इसकी रिक्वायरमेंट देखी जाए तो कम से कम इस विंडोज़ के जो वर्जन के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो कम से कम 8 GB रैम या 16 GB रैम और SSD तो लाजमी है। लेकिन इस लैपटॉप के अंदर 4 GB रैम है और सिंपल SATA ड्राइव लगी हुई है। तो ये लैपटॉप थोड़ा स्लो वर्किंग करेगा। आपके पास भी अगर इस तरह का कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है तो जिसके ऊपर विंडोज़ खुद ही अपडेट हो गई है, इस लेटेस्ट वर्जन में आ गई है, तो आपको चाहिए कि अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करें। जिस तरह आप मोबाइल को यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं ज़्यादा, तो मोबाइल की रैम जो है वो कम हो जाती है और क्या होता है कि आपका जो मोबाइल है वो स्लो वर्किंग करता है। इसी तरह इस अब जो है लैपटॉप इसकी जो विंडोज़ है वो लेटेस्ट इंस्टॉल्ड है और रैम इसकी कम है, तो इसमें कम से कम 8 GB रैम होना लाजमी है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन अब विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 पे आए तो पार्टीशंस के नेम रखने लाजमी होते हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप गलती से अपना डाटा ना डिलीट कर लें। और रीनेम करने के लिए सिंपल आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे रीनेम कर लेंगे। ड्राइव के जो पार्टीशंस के जो यहाँ पे था कि यहाँ पे E थी, यहाँ पे F थी, तो उसको आपने सिंपल डिस्क मैनेजमेंट में जाके इसकी ड्राइव की तरतीब लगा लेनी होती है। मैनेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें, या डिस्क मैनेजमेंट में चले जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप जाके तो अपनी पार्टीशंस की जो तरतीब है वो चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो आपको मेरी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।